स्टेशन पे भी बता दी, पूरे शहर में नाकाबंदी भी लगवा दी, इस बार बच के नहीं भाग पाएगा वो साला। सर, मुझे नहीं लगता राजीव ये सब कुछ अकेले कर सकता है, कोई ना कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है। हाँ, पर कौन बैंकर? प्रियंका तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी वॉचमैन से बात हुई, वो पेंट हाउस को ताला मार के बिना किसी को बताए चली गई है वहां से, पता नहीं कहाँ है। और अगर प्रियंका नहीं है तो राजीव की मदद कर कौन रहा है? वो सब तो पता चल ही जाएगा, जैसे पता चल गया है कि गीजर फटने में हमारा कोई हाथ नहीं था। लेकिन कोई हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हमने 3rd क्लास फालतू गीजर लगवाया था। क्या आप उनसे कह सकते हैं कि वो हमसे माफी मांगे? माफी तो उनसे मांगेंगे जिनका ये घर है। लेकिन एक ऐसा घर है, कोई बॉम्ब लगाकर चला जाता है और पता ही नहीं चलता। कितने लापरवाह है यहाँ के लोग। सर, वो गिफ्ट आपने कहा आपने नहीं भेजा ना? बबीता मैम को लग रहा था कि आपने ही भेजा। हाँ, वो डिलीवरी बॉय वही बोल के गया कि आहूजा से गिफ्ट आया है करके। कहीं वो गिफ्ट... 1 मिनट, तू सही कह रही है अम्मू। हाँ, वो कुरियर का डिब्बा ना बड़ा सा था, उसमें गीजर ही होगा। और वो डिलीवरी बॉय ना, वो मुझे ये भी बोला कि मुझे आपका बाथरूम यूज करना है, थोड़ा अर्जेंट है। मैंने उसको जाने दिया। हाय रब्बा, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान कैसे जाता? आपकी वैंडी जी ने पूरा घर सर पे उठा लिया था ना। 1 मिनट, आप कौन सा कम थी? आप भी तो बढ़ चढ़ के झगड़ा कर रही थी मुझसे। हेलो, झगड़ा तुमने शुरू किया। अगर दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की बुरी आदत नहीं होती ना, तो इस तरह झगड़ा नहीं करती। उसी वक्त हम गिफ्ट चेक कर लेते, उसे अंदर नहीं जाने देते। गलती तुम्हारी है। सर, आप लोगों को थोड़ा तो समझना चाहिए। आप लोग बहस करते हैं, असर किसी और पे होता है। कुछ खाया भी नहीं था, व्रत था उनका। हम तो हर बार मुझे ही दोषी क्यों ठहराती है? अपनी सास को क्यों नहीं कहती कुछ? अम्मू ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन आहूजाज ने तो अम्मू को बिल्कुल वश में करके रखा है। उसने मेरे साथ ऐसे बात की, वो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसने तेरा भी लिहाज नहीं रखा। ताई, आप सही बोल रही हो। आज जिस तरह से अम्मू ने आपसे बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन कौन समझाए उसे? ये तू कह रही है? मुझे तुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या कि तू अम्मू की आई है? ये तेरी जिम्मेदारी जो तू ठीक से निभा नहीं रही है। हाँ, बस फरियाद करती है और फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती। तेरी किसी बात में मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं कैसे कहूँ उसे? अगर इन लोगों को इस घर से जाने के लिए बोलूं तो अम्मू उनके साथ चली जाएगी, इसलिए थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। झेलना नहीं, हमें उन लोगों के साथ खेलना है। अम्मू और विराट के बीच में दरार लानी है, वरना वो चॉकलेट बॉय। चॉकलेट? वो नहीं, वो विराट को चॉकलेट पसंद नहीं है। अरे देवा, काय करूं हमारे साथ? तेरे इसी भोलेपन का वो लड़का फायदा उठा रहा है। तो ऐसी भोली काय बनी रहे और वो अम्मू का फायदा उठा के निकलने का। आज अच्छी नींद आएगी। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? बेटा कहाँ है? कोई गाली नहीं दी? और अम्मू तू क्यों उठ गई? सो जा, लेट जा। तू थक गई है ना, आराम कर, लेटो। एक्चुअली
हम दोनों थक गए हैं और आपको भी सोना चाहिए, हम भी सो जाते हैं। जाओ अंदर जाके सो जाओ। नहीं मैं यहाँ नहीं नहीं, तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? तुम भूल गए उस दिन जहान कौर ने क्या कहा था? तुम इस घर के जमाई हो, तुम्हें हम जमीन पे कैसे सोने दे सकते हैं? तुम्हारी तो बहुत ही अलग जगह है हमारे जीवन में। और ये मुझे अब समझ में आ रहा है, इसलिए अब मैंने तय किया है कि तुम अंदर सोओगे। भवानी और जे के जमीन पे सोएंगे और तुम आराम से पैर पसार के पलंग पे सोओगे। प्लीज आई इंसिस्ट। जाओ जाओ अंदर जाओ, आराम करो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंजॉय। अम्मा सो जाओ। सो अच्छे से सो। बहुत थक गए बाबा। ये वैंडी भी ना नए नए बहाने ढूंढती रहती है विराट और अम्मू को अलग करने के, पर मेरे रहते ऐसा होगा नहीं।